परिलक्षित है कि ये बहुत सरल है, बहुत सरल, सहज। योग तो आप जानते ही हैं, जोड़। तो जैसे ही सरलता पूर्वक आप अपने आप से स्वयं को स्वयं से जोड़ सकते हैं, वही सहज योग है। सहजन जा, साथ जन्मा हुआ, वो योग जो हमें जन्म से प्राप्त होता है, परंतु धीरे धीरे जब हम बड़े होने लगते हैं तो उससे हम विरत होने लगते हैं, और यही इसी संसार को हम लोग सत्य समझने लगते हैं। परंतु सत्य कुछ और ही है, जिससे हम लोग धीरे धीरे कटने लगते हैं, क्योंकि ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये भी हमारा कर्म क्षेत्र है। लेकिन हमारा मनुष्य का जो अंतिम एकमेव सत्य जो है, उसको जानने का लक्ष्य है एकमेव सत्य क्या है, उससे भी हम परिचित हो जाएं। तो उसी को सहज योग जो है, उससे योग कराता है आपको। और इसकी व्यवस्था भी हमारे भीतर प्रकृति ने, परमात्मा ने पहले से ही, पूर्व से ही हमारे सबके भीतर यह व्यवस्था की गई है। हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं, सभी तरह के धर्मों से के विषय में भी जानते हैं। तो इसी संदर्भ में आपको बताना है कि जो व्यवस्था है, जैसे हम लोग मोबाइल चलाते हैं, बिजली का लाभ उठाते हैं, ऐसे ही इसी प्रकार से हम लोग परमात्मा के इस प्रकृति के जो भी संसाधन शाश्वत सनातन हैं, उसका लाभ तो हम लोग ले ही रहे हैं। परंतु जैसे हम मोबाइल को लेते हैं, तो मोबाइल को लेने से ही हमारा बात नहीं बन जाती है, उसमें सिम डालना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है, चार्ज कराना पड़ता है, बिजली का कनेक्शन लेते हैं, बिल भरते हैं, तब ये अनवरत रूप से, निर्बाध रूप से इसका लाभ हम लोग लेते रहते हैं। ऐसे ही परमात्मा के जो भी संसाधन हैं, उनको हम उसका उपयोग कर रहे हैं, ले रहे हैं शाश्वत रूप से। लेकिन जैसे हम लोग इस तरह से इन संसाधनों का निर्बाध रूप से प्रयोग कर रहे हैं, अपना टैक्स दे करके, ऐसे ही परमात्मा से कनेक्शन बिना योग धारण किए हुए हम लोग उससे जब जुड़ जाते हैं, तो परमात्मा की विशेष कृपा या विशेष दृष्टि हम पर रहती है, और हम शांत पूर्वक, पूर्ण रूप से निर्विचारिता में उससे एकाकारिता प्राप्त करके जो कार्य हम कर रहे हैं, उसमें हम और भी प्रगति पा सकते हैं। और उसमें कहीं आपको कोई जाना या जानना नहीं है, आप अपने आप से जोड़ना है, केवल अपने आप से जोड़ना है। वो व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है, इस विधा को चलाने वाली हमारी ये श्री माता जी निर्मला देवी हैं, जो सहज योग की प्रवर्तक हैं। आज विश्व में 126 देशों में निर्बाध रूप से निःशुल्क यह आयोजित हो रहा है, और इससे जो है लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जो है, वह परमात्मा की सर्वोत्तम कृति है, सर्वोत्तम कृति है। कहते हैं कि यह जो है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है, जो हमको मिल सकता है, जो हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। तो इसीलिए ये योग मनुष्यों के लिए है। हमारी जो अमीबा से इंसान तक की ये जो प्रगति है, उत्क्रांति के पथ जो हैं, उस पर समय समय पर जो अवतरण बताए गए हैं, आए हैं, ये सब कुछ सत्य है। इसमें कहीं कोई लेश मात्र भी भ्रांति नहीं होनी चाहिए। आज हम चाहे जैसे भी हों, लेकिन हम सर्वोत्तम कृति हैं, और उस अपने परम पिता परमात्मा को, या उससे सर्वोत्तम कृति जिसने हमको डिज़ाइन किया है, बनाया है, उसके विषय में भी जानकारी करना, यही मनुष्य का एकमेव और सत्य है कि वो जान ले अपने परमपिता परमात्मा को या निर्माता को। तो इसकी व्यवस्था हमारे अंदर ये हुई है। देखिए, ये एक मनुष्य का चित्र है जो ध्यान के मुद्रा में बैठा हुआ है। तो इसमें कुछ हमारे अंदर के ऑर्गन्स दिखाए गए हैं, जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स कुछ दिखाए गए हैं, तो जिससे हमको जोड़ना है। और ये हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर है। आप सभी लोग जानते हैं
कि तंत्रिका तंत्र हमारी रीढ़ की हड्डी में है, उसी से हम योग करते हैं। और जैसा कि आपने कभी सुना भी होगा, कबीर ने कहा इंगला पिंगला ताना भरनी सुखमन तार से बिनी चदरिया। तो ये वही वो सब कुछ अपने भीतर देखते थे योग में, उसको परमपिता परमात्मा के सानिध्य में, और उसको हम प्राप्त करते थे, योग प्राप्त करते थे, और सब उनको अपने भीतर दिखाई देता था। तो ये 3 नाड़ियाँ और 7 चक्र हमारे भीतर ये रीढ़ की हड्डी के अंदर अवस्थित हैं। बाईं ओर जो हमारे नाड़ी है जो नीले रंग से दिखाई जा रही है, यही इड़ा नाड़ी है, जो हमारे विगत की, अतीत की नाड़ी है, और इच्छा की भी नाड़ी है। जो हमारे अंदर इच्छाएं जागृत होती हैं वो इसी नाड़ी से सृजित होती हैं, और इसका कार्यान्वयन जो होता है, इसकी शक्ति जो बहती है वो चंद्रमा की शक्ति से प्रेरित है, चंद्रमा की शक्ति से ये रहती है, और इच्छा आती है, और ये इसी में महाकाली शक्ति जागृत होती है, और वही इस संपूर्ण जगत को संचालित करने वाली शक्ति है, या इस जगत की निर्माता या इच्छा महाकाली की शक्ति है। ये बहती है हमारे इस नाड़ी के अंदर। ऐसे ही ये बिल्कुल निचले भाग से हमारे पेल्विक प्लेक्सस से निकलती है, सबसे निचले स्तर से निकल करके ये ऊपर जाती है, और यहाँ पर आकर के ये राइट साइड को डाइवर्ट हो जाती है। यही हमारी जो है सुपर ईगो की भी नाड़ी है। हमारे अंदर 2 संस्थाएं हैं, ईगो और सुपर ईगो। ऐसे ही जो है दाईं तरफ हमारी एक नाड़ी है जिसे हम पिंगला नाड़ी कहते हैं, जो सूर्य की शक्ति से संचालित है, और इसकी देवी है महासरस्वती। महासरस्वती की शक्ति संचालित होती है और सूर्य की शक्ति से बहती है। ये हमारी क्रिया की नाड़ी है। बाईं ओर हमारी इच्छा की नाड़ी है और दाईं ओर हमारे क्रिया की नाड़ी है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग सदैव ज़्यादातर प्रायः दाईं ओर से, दाएं हाथ से ही कार्य करते हैं। तो जहाँ हमारी ओर बाईं तरफ से इच्छा जागृत होती है, दाईं नाड़ी जो है वो कार्यान्वित होती है, उसको क्रिया स्वरूप प्रदान करती है इन दोनों नाड़ियों के। और यही हमारी जो पिंगला नाड़ी है, यही भविष्य की नाड़ी है। इसी पर जब हम होते हैं, जब हम विगत की बातें सोचते हैं तो हम अपनी बाईं नाड़ी पर अवस्थित होते हैं, और जब हम भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, तब ये जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, इस नाड़ी पर रहते हैं, अपनी दाईं नाड़ी पर रहते हैं। तो दाईं नाड़ी जो है वो हमारे भविष्य की नाड़ी है। तो हमारा जीवन प्रायः क्या होता है कि वो जो है वो सदैव जो है क्या कहते हैं, वो संचालित होती है। हम लोग इसी पर घड़ी के पेंडुलम की भांति भूत और भविष्य में विचरते रहते हैं, विचरते रहते हैं, विचरते रहते हैं। इसलिए हम लोग जो है क्या कहते हैं, अपना अत्यधिक समय इसी पर व्यतीत कर देते हैं। लेकिन हमको होना कहाँ चाहिए, मध्य नाड़ी पर। मध्य नाड़ी ही जो सुषुम्ना मार्ग है, जो उत्क्रांति का पथ है, जो हमें उस योग तक पहुंचाता है, वह मध्य की नाड़ी है, सुषुम्ना मध्य। तो इसी पर हमारे 7 स्टेप्स हैं या 7 ऊर्जा केंद्र हैं, जिन पर क्रमशः हम चल करके उनको अपने उस परमपिता परमात्मा से योग प्राप्त करते हैं। तो इसमें जो है, इसमें जो शक्ति बहती है वो महालक्ष्मी शक्ति बहती है, क्योंकि ये शक्ति विष्णु के रूप में अवतरित होती हैं। तो वो विष्णु की शक्ति हैं, तो वो हमको उत्क्रांति के पथ पर ले चलती हैं। तो बिल्कुल निचले स्तर पर आप देख रहे हैं, तो ये पहला जो पेल्विक प्लेक्सस के नाम से जानते हैं, मूलाधार चक्र है। आप सभी जानते हैं कि हमारे इसी नाड़ी पर 7 चक्र हैं, हम आध्यात्मिक भाषा में चक्र कहते हैं। तो 7 चक्र या ऊर्जा केंद्र हैं। तो पहला जो है वो मूलाधार है। मूलाधार चक्र जो 4 पंखुड़ियों का बना है, और इसके देवता जो हैं श्री गणेश जी हैं। जैसे ही हम उनको प्रसन्न करते हैं, उनके गुणों को धारण करते हैं, उनके गुण क्या हैं, अबोधिता, पवित्रता, निर्मलता, मंगलमयता, ये सब उनके गुण हैं। जब हमारे अंदर ये आते हैं तो वह प्रसन्न होते हैं, और जैसे ही श्री गणेश जी प्रसन्न होते हैं, और प्रथम देव हैं, पूजित हैं,
तो जब हम कभी कोई भी कार्य करते हैं तो पहले श्री गणेश जी का स्मरण करते हैं। तो ऐसे ही इनको पहले याद किया जाता है और इनको प्रसन्न किया जाता है। तो जैसे ही ये प्रसन्न होते हैं, ऊपर त्रिकोणाकार हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले भाग पर ये त्रिकोणाकार अस्थि है, जिसे सैक्रम बोन कहा जाता है, पवित्र अस्थि। इसमें हमारी परमात्मा की जो शक्ति है, पवित्र शक्ति जिससे हम संचालित होते हैं, वो यहाँ अवस्थित है। जैसे ही श्री गणेश प्रसन्न होते हैं, ये शक्ति जो कुंडलाकार में है, कुंडलिनी शक्ति है, वो हमारे भीतर जागृत हो जाती हैं और जागृत हो करके वो ऊर्ध्व में उन्मुख होती हैं और ये सीधे हमारी नाभि में आती हैं जागृत हो करके। जैसे ही ये हमारी नाभि में आती हैं, नाभि में दूसरा चक्र तो स्वाधिष्ठान चक्र है, परंतु ये सर्वप्रथम नाभि में आती हैं। नाभि में क्या है कि हमारा जब जन्म होता है तो हम अपनी माँ से यहीं से अलग होते हैं, तो यहीं जुड़ पाते हैं। आप सभी जानते हैं कि नाभि से जुड़े हुए उस कमल नाल पर ब्रह्मदेव और सरस्वती जी विराजते हैं। तो यहाँ आती हैं तो वो जागृत होती हैं, लक्ष्मी नारायण जागृत होते हैं, तो ये पुनः आती हैं नीचे, स्वाधिष्ठान चक्र से जोड़ देती हैं, तो ये चक्र हमारा जागृत हो जाता है। पुनः ये ऊपर उठती हैं। तो ये ग्रीन से जो दिखाया गया है, ये भवसागर है। इसी में हमारे अब तक के जो अवतरित राजा जनक से लेकर के शिरडी के साईनाथ तक जो 10 अवतार हैं हमारे आदि गुरु दत्तात्रेय के, वो यहाँ पर अवस्थित हैं, वो जागृत हो जाते हैं। और हमारे अंदर कुंडलिनी शक्ति जब इसमें आती हैं तो ये समस्त गुरु जागृत हो जाते हैं, या अब तक जितने भी सदगुरु आए हैं वो हमारे अंदर ये जागृत हो जाते हैं और हमें गुरु का रूप बनाते हैं, स्वयं का गुरु बना देते हैं और गुरु तत्व हमारे भीतर जागृत हो जाता है। फिर कुंडलिनी ऊपर उठते हैं और हमारे हृदय में आती हैं, जिनका गुण है यहाँ पर जो कुंडली अम्बा है वही जगदम्बा स्वरूप में ऊपर आती हैं और ये नव दुर्गे रूप में हमारी रक्षा करती हैं, हमें निर्भयता देती हैं, भयमुक्त करती हैं। यहीं पर बाईं ओर जो हमारा हृदय धड़क रहा है, यही परमपिता परमात्मा का प्रतिबिंब शिव और पार्वती स्वरूप में प्रतिबिंबित हैं, जो हमारी प्राण या आत्मा स्वरूप में यहाँ पर अवस्थित है। दाईं ओर हमारे प्रभु श्री राम, माता सीता हैं, जो हमारे जीवन की या इसकी मनुष्य धर्म की मर्यादाओं का पालन करने हेतु हमें यहाँ पर गुण देते हैं। ये पूरा चक्र हमारा जागृत होकर के जब ऊपर कुंडलिनी माँ उठती हैं तो ये हमारे विशुद्ध चक्र है। ये जैसे अनहद चक्र है, ये विशुद्ध चक्र है, बिल्कुल शुद्ध। और यहीं से हम इस जगत से जुड़ते हैं और जगत से जुड़ करके हम अपना ये कर्म क्षेत्र में उतरते हैं और यहीं से हम जुड़ते हैं। इसके देवता जो हैं विशुद्ध चक्र को, वो हैं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा, यहाँ विराजित हैं। समस्त योगों को देने वाले योगेश्वर ये हमें इस संसार से जोड़ते हैं, हमारा योग प्रदान करते हैं। ये चक्र हमारा जाती है, ये हमें साक्षी स्वरूप बनाते हैं और हमें हमारे वाणी में मधुरता प्रदान करते हैं। बैठ जाइए आप लोग शांति से, जान ला शांति फायदा हो, बैठ जाए, जैसे फायदा ना भया। ये विशुद्धि चक्र पर जैसे ही ये शक्ति कुंडलिनी आती हैं तो हमें साक्षी स्वरूप प्रदान करती हैं, मधुरता प्रदान करती हैं। और ऊपर उठते ही जैसे हमारा योग होता है तो ये हमारे आज्ञा चक्र पर आती हैं। आज्ञा चक्र पर क्या है कि ये हमारी ईगो और सुपर ईगो की जो दोनों नाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो यहाँ पर हमारे दोनों ओर जो है हमारे वो ग्लैंड्स होती हैं ईगो और सुपर ईगो का, जो यहाँ बनाती हैं। आपने कभी देखा होगा कि कोई जब क्रोध में होता है तो इसके यहाँ पर फूला होता है,
यही हमारा ईगो और सुपर ईगो है, जो गुब्बारे की तरह फूल जाता है और क्रोध में वो हमको और उत्प्रेरित करता है। लेकिन इस तो हमारा ये मार्ग जो है कुंडलिनी शक्ति को ऊपर आने के लिए बाधित करता, रोकता है हमारा ईगो और सुपर ईगो। तब जब हमारा कैसे शांत हो, ये क्रोध से कैसे शांत हो, तो इसके लिए हमें यहाँ बताया गया क्षमा की शक्ति। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, सबको क्षमा कीजिए। तो यहाँ पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है वो महाविष्णु स्वरूप में वो हमें क्षमा की शक्ति प्रदान करते हैं। और वो क्षमा की शक्ति जब हम क्षमा कर देते हैं तो ये ग्लैंड्स जो है हमारी पिचक जाती हैं, हमारे अंदर से क्रोध शांत हो जाता है और ये हमारा मार्ग जो है वो खुल जाता है। और ये तल जो है बचपन में जो बिल्कुल सॉफ्ट था, लपटप मुलायम, यही से हमारे भीतर से ये कुंडलिनी शक्ति इसका छेदन करती है, भेदन करती है, इन 60 चक्रों का छेदन करके यहाँ से उठती है और बाहर आकर के इस परमात्मा की चारों ओर फैली हुई जो परम चैतन्य शक्ति है, जो इस संपूर्ण जगत को संचालित करती है वाइब्रेशन के रूप में, चैतन्य के रूप में, उससे हमारा योग करा देती हैं। और हम उनसे जुड़ करके जो आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं वही जो है सत्य है, इसी को प्राप्त करते हैं। और सत्य चित्त आनंद की अवस्था में बैठ करके 10 मिनट 5 मिनट हम लोग ध्यान करते हैं और उस अपने परम पिता परमात्मा से जुड़ करके, कोई इसके लिए बंधन नहीं है, कोई नहाना धोना किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है। और इसको प्राप्त करके आप जो भी कार्य करेंगे निर्विचारिता में रह करके अपने भीतर अवस्थित होकर के करेंगे और आपके जीवन के सारे काम सुचारू रूप से चलेंगे। तो इसको पाने के लिए आपको 5 मिनट का और समय देना पड़ेगा, 5 या 6 मिनट के लिए। आपको करना क्या है, ये दोनों हथेलियाँ आप खोल लीजिए। यदि जिन्होंने जूता पहना हो तो कोई बात नहीं, जिन्होंने चप्पल वगैरह पहना तो वो उतार दें, क्योंकि थोड़ा धरती माँ जो है आकर्षित करती है। ये मूल आधार है धरती माँ, जिसके स्वामी श्री गणेश जी हैं, तो इसी से वो उत्पन्न है और हम सभी इसी से जुड़े हुए हैं, इसी से बने हुए हैं। ये मूल तत्व है हमारे शरीर का, तो उससे हम जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब मेरा तो बोलूँगा, आपको करना है, इसको करना है और अपना संपूर्ण चित्त इनकी ओर करना, माँ की ओर। यही देने वाली हैं, आप जो है मांगने वाले हैं और यही प्रदान करने वाली हैं। ठीक है, तो हाँ, आप लोग दोनों हाथ ऐसे हथेलियाँ नीचे की ओर कर लें, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहती है धरती माँ से, जो संपूर्ण जगत को अपनी ओर खींचती हैं। और एक बहुत विनम्र भाव से प्रार्थना करेंगे कि हे धरती माँ, हम आपसे ही निर्मित हैं। मन में कहिएगा, कोई बात नहीं, बोलने की जरूरत नहीं क्या। आप जो है हम आपसे ही बने, हृदय से आप प्रार्थना कीजिए। हाँ, जो हमारे भीतर इस वक्त या इस समय जो विचार हैं, संदेह हैं, कृपा करके उन्हें अपने भीतर खींच लीजिए। हमें समस्त संदेहों से मुक्त कर दीजिए, विचारों से मुक्त कर दीजिए। हम परम पिता परमात्मा से अपना योग जोड़ना चाहते हैं। इस शुद्ध इच्छा को आप कृपया कार्यान्वित होने दीजिए और हमारी मदद कीजिए। अब सामान्य रूप से अपने हथेली ऊपर की ओर कर लें, दोनों हथेलियाँ खुली रहेंगी। आराम से बैठिए भैया, ऐसे गोद में रख लीजिए, गोद में रखिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, गोद में रखें, खुले रखें। बाईं नाड़ी जो है वो इच्छा की नाड़ी है, जो भी आप इच्छा करेंगे वो बाईं नाड़ी, पूर्ण स्वतंत्रता में आप इच्छा करिए, किसी का कोई दबाव नहीं है, किसी भी प्रकार का। आप मुक्त होकर के शुद्ध इच्छा आप रखिए, तो आपको परमात्मा वो देंगे।
दाईं नाड़ी से आपको कार्य करना है। दाईं हथेली अपने हृदय पर रखें जो धड़क रहा है। आंख बंद कर लें। आंख बंद करके आप अपने हृदय में जहां हाथ रखा है वहां पर जो है आप इन माँ की छवि को या जिनकी भी आप पूजा करते हैं, जो भी आपके प्रिय देवता हैं या जिनका भी आराधना पूजन करते हैं आप, उनका स्मरण कीजिए और उनका आवाहन कीजिए कि आप हमारे भीतर पधारें। हम आपसे योग चाहते हैं। हम सत्य को जानना चाहते हैं। अब मन ही मन हृदय से प्रार्थना करें या स्वयं से प्रश्न करें, क्या मैं आत्मा हूँ? क्या मैं आत्मा हूँ? जिन भी देवी देवता का आपने स्मरण किया है, उनके समक्ष ये प्रश्न रखें, क्या मैं आत्मा हूँ या यह शरीर हूँ, मन हूँ, अहंकार हूँ, बुद्धि हूँ? मैं क्या हूँ? हे प्रभु, क्या मैं आत्मा हूँ? आपके अंदर से कोई आवाज़ आई होगी कि आप क्या हैं। तो उन्हीं देवी देवता जिनको आपने आवाहन किया था या माँ को जिसको स्मरण किया था, उन्हीं के समक्ष यह कहेंगे कि आपकी कृपा में मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। आपकी कृपा में मैं एक शुद्ध निर्मल पवित्र आत्मा हूँ। यही सत्य है, जो नित्य है और जो मुक्त है। मैं यही चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। मैं ही शिव हूँ। मैं ही प्रभु की शक्ति हूँ। मैं आत्मा हूँ। और अपनी यही हथेली तनी हुई अपने तालू भाग पर सिर पर ले जाएंगे, जो बचपन में मुलायम था, थोड़ा दबाएंगे, इस प्रकार घुमाएंगे कि इस स्थान की तनी हुई हो हथेली, और बाएं से दाएं घुमाना है कि इस स्थान की थोड़ी ये त्वचा भी हिले डुले, इसको थोड़ा मुलायम करना है। और मांगना भी है, थोड़ा सिर आगे की तरफ झुका करके पूर्ण हृदय से कहेंगे, मांगेंगे पूर्ण स्वतंत्रता में, माँ कृपया मुझे मेरा योग घटित कीजिए, मुझे मेरी आत्मा से योग करा दीजिए। मेरा योग मेरी आत्मा से करवाइए। मैं अपनी हे परमेश्वर, हे परमपिता, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। 7 बार मांगिए कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। माँ कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। हे माँ कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। माँ कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। हे माँ कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। 7 बार हो गया हो
तो कृपा करके अपना हाथ गोद में रख लें। और अपना बायां हाथ उसी तालु भाग पर ले जाएं और 7-8 इंच तक ऊपर उठाएं, 6 इंच तक, और महसूस करें क्या आपके इस तालु भाग से, इस ब्रह्मरंध्र से ठंडा या गर्म किसी प्रकार की कोई अनुभूति या निकलता हुआ महसूस हो रहा है। हाथ हथेली अपने नीचे करें गोद में, धीरे से आँख खोल करके माँ की ओर देखें। महसूस करें क्या हम कुछ शांत हैं, हमारे अंदर किसी प्रकार की शांति आई है पहले की अपेक्षा। आँख खोल करके क्या किसी को किसी प्रकार की कोई अनुभूति हुई, ठंडा या गर्म? जी गरम लगा? अच्छा गरम लगा। ज़्यादा लोगों को गरम लगा, किसी को ठंडा भी लगा? नहीं। अच्छा देखिए, ठंडा और गरम लगना केवल इस बात की प्रतीक होता है कि हमारी ये कुंडलिनी शक्ति आज थोड़ी एक्टिवेट हुई, इनमें से कुछ रेशे, कुछ किरणें जागृत हुई और ये हमारे इस षट चक्रों को, इन ऊर्जा केंद्रों को ऊर्जान्वित करती हुई यहाँ से निकली और ये नरिश करती हैं, हमारे इन चक्रों को साफ करती हैं। हमारे अंदर कहीं कोई रुकावट होती है, बाधा होती है, तो ये साफ करती हैं, धीरे धीरे खोलती हैं। तो यहाँ से हमको शीतलता का अनुभव होना चाहिए, जिसे आदि शंकराचार्य जी ने प्राप्त करने के बाद क्या कहा था, सलीलम सलीलम। और यही क्रिश्चियन लोग कहते हैं होली घोस्ट की कूल ब्रीजेज़, और यही मुसलमान जब करते हैं नमाज के उपरांत तो कहते हैं यही कियामा का वक्त, जब योग का वक्त आएगा तो हमारे हाथ या रूह बोलेंगे, इसकी अनुभूति हमें होगी। समस्त धर्मों में ये होता है और ये कराया जाता है, मतलब यही करते हैं प्राप्त। आप सभी जानते हैं कि सबका लक्ष्य एक है, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, तो यही है। और आप लोग जो है इसको कर सकते हैं, अच्छा लगा हो तो हम एक आध बार पुनः भी आ सकते हैं, बस आप लोग करेंगे। और दोनों हाथ परमात्मा की ओर ऐसे करें, परम चैतन्य की ओर। आप उनको धन्यवाद ज्ञापित करें, कहें कि हे परम को जानना चाहते हैं। ये जो हमारी हथेलियों पर टकरा रहा है, ठंडा या गर्म, क्या यह आपकी शक्ति है? हाथ नीचे कर लें भैया। भाई यही सहज योग है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है क्या कहते हैं इतनी समय दिया और सुना। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चाय पी लीजिएगा, जाइए प्लीज, मतलब इसके लिए पी लेंगे तो सर रहने दी प्लीज। बच्चों अरे ठीक है सर, बैठ जाइए। ये भैया आप सर आ जाइए, चाय की व्यवस्था कर दीजिए। अगर फल खाना चाहते हो तो मंगवा दे रहे हैं। कारण नहीं, ये आप निरपेक्ष रूप से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पहले हमारे यहाँ जब लॉर्ड मैकाले शिक्षा नहीं थी तो यही शिक्षा दी जाती थी, निःशुल्क सब कुछ था। बाद में हम लोग बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गए तो हर चीज़ के पीछे ये देखना शुरू किए किसमें, सर इसमें बैठ जाइए, किसमें हमारा क्या लाभ है। यहीं से दिक्कत शुरू हो गई। बच्चों सीधे हम आपको पाठ्यक्रम से जोड़ते हैं। क्या नाम के भैया आप चले जाते, 4 कप चाय लेते हो तो कम से कम ये हाँ आप चले जाइए। चाय कुछ है नहीं सर, चाय ये कि मैं आपको कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि हम समय रहे भाई 1 मिलीमीटर से आप आई हो, उससे नहीं मतलब चल लेते 4-5 चाय, उसमें हमारा भला हो जाए। 1 पैकेट नमकीन ले आए। ये जो था ये सदुपयोग हुआ। देखिए सर हम लोग टाइम बचाने के चक्कर में और देर कर रहे हैं। जब सबको जल्दी होती है तो जाम लग जाता है। जहाँ जाम लगा है वहाँ इसलिए जाम लगा कि सबको जल्दी थी, अगर जल्दी नहीं होती जाम कभी नहीं लगता।
इतनी भी जल्दी में नहीं होना चाहिए। बच्चों, आपने शिवराज विजयम में पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, कुंडली जागरण यही है जो इन्होंने सहस्त्र ब्रह्मांड खोल दिए, योगेश्वर के लिए था। देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, पहला फिर आ गया षड चक्र भेदन जो बताया गया है। अभी सर ने कहा कि आत्म साक्षात्कार के लिए अगर आप प्रवक्ता वाले हो तो वेदांत में हम लोगों ने पढ़ा है, घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मरकम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ः स नित्योपलब्धि तथा बद्धवत भात यो मूढ़ दृष्टि स नित्योपलब्धि स्वरूपो महात्मा। जब प्रमाता की आँख को सूर्य ढक लेता है, अज्ञान कई चरण के होते हैं, ये कुंडली में सब चीज़ जागरण तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप इसका नाटक कर ले तो आपको फ़ायदा होता है। मैं पिछले कई 3-4 महीनों से इसका नाटक कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ जागरण होने के बाद बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, थोड़ा सा मन शांत हो जाता। जो आप पढ़ रहे हैं, एक बार में एक चीज़ करना योग है। छोटी सी कहानी कि एक ऋषि थे, उनका नाम लोग बहुत सुने थे। तो राजा ने कहा कि इनमें क्या खास बात है। तो जब उस ऋषि के पास गए तो देखिए वो गड्ढा खोद रहे थे। तो उनका इसमें कौन बड़ी बात है, कौन बड़े ऋषि, क्या है ये। तो बताए, कहे राजन कल आइएगा तो हम बताते हैं आपको योग क्या है। अगले दिन जब वो जाते हैं तो राजन से कहते हैं यही 10 पौधे हैं, सींचना है। शर्त ये कि अगर एक पौधे को सींच रहे हैं तो पानी डालने के अलावा और कोई विचार आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। 24 घंटे में 60,000 विचार मानव मस्तिष्क में आते हैं। किस पे आप कंट्रोल करेंगे, किस पे आप नहीं करेंगे। तो वो जब सींच रहे थे राजन, तो एक तक तो थोड़ा सा कंट्रोल किए, दूसरे तीसरे तक जाते जाते कुछ ना कुछ विचार आ जाए कि घर कैसे चलेगा, यहाँ चले आए हैं, पानी सींच रहे हैं, इसमें योग का क्या मतलब, कुछ ना कुछ आ जाता था। तो जब आपके अंदर कुछ और विचार आ जाए फिर आपको पहले पौधे पे आ जाना है। तो 3 के बाद वो चौथे पे नहीं जा पाए। यहाँ हम लोग करते क्या, खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल से बात भी कर रहे हैं, दूसरे बता भी रहे हैं भैया इशू, उनसे कहते हैं गेटवा खोल दे, दूधवा वाला वहीं बा। एक ही बार में 4-5 काम करते हैं, इसलिए हमारे काम में कहीं भी न पहचान होती न उसमें गहराई होती है। कक्षा 5-6 से आपको कहा जाता पढ़ाई ध्यान दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। बच्चों सब ने कहा ध्यान दीजिए, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि ध्यान कैसे दें, वही आपको बताया गया, ध्यान कैसे दें। दूसरी बात यह है, कुछ भी आप कर लीजिए, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो सब कुछ बेकार है भाई। और देश का दुर्भाग्य बच्चों, पहले हम पैसा कमाने के लिए सब चीज़ दांव पे लगा देते हैं, खाना पीना उठना बैठना नात बात रिश्तेदारी, पैसा कमाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया। और जब वही स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया तो स्वास्थ्य पाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिए। कहें भाई साहब इनको कुछ होना नहीं चाहिए, चाहे खेत बिक जाए। ध्यान दीजिएगा, पहले चरण में क्या होता है कि हम पैसा कमाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, नात बात रिश्तेदारी धन खाना पीना ये सब चीज़ भूल गए। और जब स्वास्थ्य गड़बड़ होगा तो उसी को फिर पाने के लिए जो हम कमाए थे उसको दांव पे लगा दिए। तो कब तक यार इस तरह घाटा वाला धंधा रहेगा। जिसकी जान फंसी हो उससे पूछिए कि आपका घर बिक जाएगी, घर में ये सब कुछ देने के लिए हम तैयार हैं, बस हमको बचाइए आप। तो यार जब स्वस्थ आप हैं तब एक मध्यम मार्ग निकाल लीजिए, आप कि भाई स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। और अगर आप स्वस्थ रहते हैं, अक्सर आप देखिए जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है उसी में ठीक ठाक विचार आते हैं, स्वस्थ मस्तिष्क शांत मस्तिष्क में। मजे की बात क्या है कि आदमी का मरने के बाद शरीर शांत हो जाता है। लोग कहते हैं ना, जीते जी बच्चों मन शांत नहीं होता है। जीते जी अगर मन शांत हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो नौकरी करके क्या करेंगे। 62 साल में नौकरी छूट जाएगी, 92 साल में शरीर छूट जाएगा। पता चला बच्चों के लिए, घर के लिए, किसी लिए कुछ छोड़ भी नहीं पाए, सब छूट ही गया। तो ये चीज़ है। सर लोग चाय पी लें, फिर आपको हम इसे थोड़ा सा बताते हैं। उद्गीत और भ्रमरी होता है, जो हमारी आवाज़ फंस रही में डायरेक्ट चला आया। उद्गीत और भ्रमरी जो ओम कहा जाता है, ओम का उच्चारण आप करते हैं तो जो आप खुद देखिए, जब आप उठते हैं
तो कितने लोग ऐसे हैं कि उठे और खूब खुश हुए, हे भगवान हमारे शरीर में खूब ऑक्सीजन चली जाए। ऐसा किसी का सपना था? किसी का सपना नहीं है, क्योंकि फ्री मिल रहा है। पानी, प्रकाश, प्राणवायु, ये फ्री मिलता है। और आपकी प्रगति में सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। तो कोई भी उठने के बाद ये नहीं सोचता 5-7 मिनट ही सही हमारे शरीर में इतना ज़्यादा ऑक्सीजन चले। हाँ, गाड़ी में तेल भरवाएंगे तो सोचो खूब ज़्यादा तेल आ जाए। अगर पड़ोसी डलवा रहा 2 की जगह 4 लीटर डलवा देता, 5 लीटर डलवा देता, थोड़ा हवा भी चेक करवा देता, मोबिल भी सही करा देता, तो गाड़ी हमारी बहुत सही चलती। लेकिन जब आप उठते हैं तो कभी नहीं होता कि यार 5 से 7 मिनट के लिए मैं अपने शरीर में मैक्सिमम वायु भर लूँ तो दिन भर इससे काम चलेगा। शाम को सोते समय ही कर लीजिए आप, बहुत कुछ हो जाता है इससे। जब आपके शरीर में मैक्सिमम वायु होती है, यहाँ तो हम लोग उतने वायु लेते हैं जिससे काम चल जाए, तो जीवन भर काम चलता है। आप देखे होंगे लोग कहते हैं अरे अब आप 60-65 साल जी रहा है। 60-65 साल आप खुद कह रहे हो। जो प्रक्रिया हमारे यहाँ की है उस प्रक्रिया को आप अपना लीजिए। 100 साल तक आप देखें, तमाम बुजुर्ग को देखें, हम 92 साल के हैं, बिना चश्मा का अखबार पढ़ रहे हैं, हर चीज़ दिमाग काम कर रहा है। एक बुजुर्ग को हम जानते हैं, शायद आप जानते हैं कि नहीं जानते, ध्यान देंगे तो आप भी जान लेंगे। 82-80 साल के थे, कोट सूट पैंट टाई चश्मा लगाए, 5-6 राज्यपाल को और करीब 150 IAS पीसेस को समझा रहे थे, वहीं गिरे मर गए। APJ अब्दुल कलाम सूट बूट टाई लगा गिरे मर गए कि नहीं? ऐसी भी मृत्यु हुई है भारत में। और यहाँ हमारे आपके बाबा हैं, कहीं 3 महीने समाचा हाँ, आज भैया 2 घूंट पानी पेन है बची है न, तब और 1.5 साल तब जिए न एकदम घेर रहता है। आखिर बात क्या है? यही इसी पृथ्वी पर हुआ है ना कि गिरने के बाद किसी डॉक्टर को एक सुई लगाने का मौका नहीं दिए, शरीर छोड़ दिए। अब काम करते हुए, इसलिए लड़कियों देखिए हमारे यहाँ ऋषि कहता है कि कुर्वन्ने वेह कर्माण जिजी विशेषतम समय एवं तो नान्यथो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हम कर्म करते हुए 100 साल तक जिए। इसमें भी स्वार्थ है। कर्म करते हुए अगर आप 100 साल तक कर्म कर रहे हैं, इसका मतलब निरोग है। हमारी मैडम है, मैडम जो हमारी सगी पत्नी है, वो जो है बता रहे थे जब पत्नी में सगी लगाने पता नहीं क्यों जो है वो जाता है, तो बता रही थी कि हमारे बाबा कहते थे कि कर्म करते हुए 100 साल तक जिए। बच्चों वो 99 साल 2 माह तक जिए थे, 8 महीना कम था। तो बताए कि तांबे के बर्तन में पानी पीते थे, जैसे सुबह उठ के आदमी पीता है, और ये सब चीज़। अब चूंकि इतना ज़्यादा हम लोग जो है क्या नाम कि व्यापार, हर चीज़ को व्यापार से जोड़ दिया गया। हर चीज़ को आप देखिए, कोई त्यौहार आता है तो 80% आबादी एकदम मरी रहती है खर्च से, व्यापारी खुश रहते हैं। 2 पैसे का सूत जिसमें कच्चे धागे हो, यही रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन से ज़्यादा, राखी से ज़्यादा मिठाई बिकती है। व्यापारियों ने इसको देखा कि 80% लोग मूर्ख हैं, उनका जौन देखो वो देखी हैं, तो रक्षाबंधन दुकानें कम होती हैं। जेके दुकान एकदम अंदर है तो उन्होंने तिरपाल उरपाल लगाए कि मिठाई लगा दिए सारे। अब 20 रुपया राखी और 200 रुपये की मिठाई, तो हावी कौन भाई? तो मिठाई वाला त्यौहार कहाँ रक्षाबंधन है? भैया मेरे टुड़ुंग टुड़ुंग टुंग, ये पूरा बजेगा। और उसमें गए, और उसमें योगी सरकार का भला हो, फ्री कर दी है आना जाना। तो आदमी जगरे भाई बहन का ना पड़त बा तो बसे बैठे के मारा चली गई। ठीक है, तो हर चीज़ को व्यापार जोड़ा गया। पहले क्या था कि तांबे का, पीतल का होता था ना, तो उस पानी में बच्चों, पानी की अपनी स्मरण शक्ति होती है। कभी कभी आप देखते हैं पानी पीते हैं, झटका लगता है। सही ये है, पानी सर 2 मिनट हम बोल सकते हैं, ऐसा नहीं आप लोग बहुत जल्दी हम प्रवचन शुरू कर दिए तो ये हुआ कहाँ फंस गए यार, हम योगा बताने आए थे, ये तो हमें बताने लगे। ऐसा ना, चलिए नहीं ठीक है। पानी का अपना मॉलिक्यूल्स होता है बच्चों, पानी के बारे में समझ लीजिए, इसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। कभी भी नल से तुरंत चला के पानी नहीं पीना चाहिए, उसमें तमाम तरह के मतलब स्मरण शक्ति होती है। इसलिए हम लोगों के यहाँ देखिए बेटी शांति रहे, हम लोगों के यहाँ देखिए, अगर प्राचीन परंपरा को मानने वाले हों तो तांबे के बर्तन में रात में पानी ला के रख देते हैं, ढक देते हैं, और उस पर कुछ फूल उल रख देते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह बना दिए।
रात भर वो पानी जो आप हम लोग स्थिर करते हैं, बालू बैठ जाए, उस पानी को ही वो शांत करते हैं। जहाँ से आया है इसके पूर्व के संस्कार वो सब चीज़ ख़त्म हो जाए, फिर सुबह उसको पीते हैं। जो कहा जाता है कि जग में पानी रख दिए, सुबह पी लिए, कर लिए। और यहाँ गन नल से चलाए, अगर आपका नल 50 बार टेढ़ा हो, उससे पानी गुजर के आपका आ जाओ, पीजिए, आप दिन भर अशांत रहेंगे। प्रयोग करके देख लीजिएगा। कुएं का पानी होता था, एकदम शांत स्थिर रहता था। हम लोग उसको 2 बार बाल्टी ऐसे करते थे, जिससे साफ़ हो जाए, फिर ला के रखते थे, उसके 10-15 मिनट बाद पीते थे। ये जो पानी आपका आता है, कहाँ से कैसे किस रूप में आपको खुद नहीं पता। पहले पृथ्वी से आया, फिर टंकी में गए, फिर इसमें गए, फिर उसमें गए, वहाँ से था। हम आपको बता दें, आज भी इंडिया मार का 2 नल का पानी पीते, तब आत्मतृप्त होती। भी आ रहे थे तो दिन भर से कुछ खाए थे, खूब पसीना निकला था, तो हम कहे यार कतहूँ से 1 पीस बर्फ़ी और 1 लोटा पानी मिल जाए तो हम फिर 24 घंटा तक रिचार्ज हो जाएगी। और ये सब मार वहीं पकौड़ी समोसा कचर पचर केक मार के ढेकर आता है कि ऊपर से सांस लेता है कि नीचे से पूरा माहौल है इसे हो गया। ने कहा यार बस ठीक है हमको। फिर गए थे, एक मतलब नल मिला जिसका विमल जल था, स्वच्छ जल था, तो उनसे 1 पीस बर्फी ली, खूब कायदे से खा के फिर एकदम फिर पसीने हुआ, सब नॉर्मल। और यहाँ आने के बाद आदमी, हाँ तो सर हम लोग आपके प्रति कृतज्ञ हैं और इसकी ज़रूरत भी है। लीजिए, अरे प्राप्त लीजिए। आतिथ्य देवो भव होता है लड़कियों। आतिथ्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव कहाँ से लिया गया है? चलिए इसका हम आपको क्लू बता दे रहे हैं। हेलो भैया, एक चाय उधर भी देना है, कहीं आप छोड़ कर नहीं चले आए, क्योंकि आप चाय नहीं पीते। अच्छा ठीक है, चलिए चाय क्या है। अब ये भी जो है लड़कियों, पहले गुड़ पानी था, वो होना चाहिए। अरे यार ना पीते हो तो आप ज़बरदस्ती ना कीजिए। मैडम जी, मैं जब शुरू में यहाँ पढ़ाने आया तो 4 मुर्गी लेके आए रहे। 4 मुर्गी क्या, मुर्गे ही थे। 4 मुर्गा लेके आए तो हमारे मकान मालिक कहन कि यार ये पागल पंटा की लाद बा, इधर कमरा था, हमको इसको हम बनवा देंगे। तो कहन यार हम समझ ना पाओ। तो हमने कहा सर ये छोटा पड़ जाएगा। और छोटा पड़ेगा भी। अभी जब वैकेंसी है कि तो छज्जा के नीचे बैठते बगल वालों को दिक्कत होती। अच्छा कुछ चांडाल लड़कियाँ तो बैठे थे नहीं और देखा थे बाहरी दिक्कत हो तो वाह, तो इसलिए उनको दिक्कत थी। कुंडली जागरण शिवराज विजय में आपको मिल जाएगा और दर्शन में वो मिल जाएगा लड़कियों। और थोड़ा सा जो सर बताए तो बहुत बड़ा है। आप ऐसे बैठे कि ये रीढ़ जो है 90 अंश पे हो, तो इसको ऐसे देख लीजिए। देखिए कैसे बैठे हैं बाबा, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है और ये कूल्हे हैं और ये ऐसे, ये चीज़ समझिए। जब एकदम तीनों इसी पे आप पूरा रहता है, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट आप बैठिए और सीधे एकदम करके और उसी में ओंकार कीजिए। 2 मिनट 3 मिनट शुरू कीजिए। फिर आप बिना किए रही नहीं कि आपको लगे कुछ कम होगा, क्योंकि उतनी प्रसन्नता, उतनी चैतन्यता जब ख़त्म होती है तो आप इसको रिचार्ज कर लेते हैं अपने शरीर को। और सबसे ज़्यादा है लड़कियों कि हम लोग अपने मन को रिचार्ज नहीं करते। मन को रिचार्ज करने के लिए कभी आज तक कोई ऐसा मिला है कि आपको कोई गाली दे दिया हो, कुछ निगेटिव बात कर दी हो, आप टेंशन में हो तो डॉक्टर के पास गए हो कि 2 सुई लगा दे, हमारे हमका गरियाए हैं जो उन्हें बुरा ना लागे? कभी ऐसा नहीं गए हैं। या आपका पेपर गड़बड़ हो गया हो और कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो डॉक्टर के पास चला गया हो, 2 टैबलेट दे दिया, समझ में ना आया हो, ये बात समझ में नहीं आती, 2 टैबलेट दे दिया। ये आपके भौतिक शरीर को सही करते हैं, जान लीजिए। आध्यात्मिक शरीर को सही करने के इनमें दम नहीं है, वो हम में है। बताए ना कि डॉक्टर आपके दृष्टि का इलाज कर सकता है, आँख लाल पीर हरी हो, हम आपके दृष्टिकोण का इलाज करते हैं। तो उनसे बड़ा हम डॉक्टर रहे। जब जैसी दिक्कत तू दिखावत है ना, कुछ डॉक्टर हमारे पास आवत है, हम जानते ही नहीं। तू अपन कमान वहाँ ना तो का मन शांति नहीं, तो उनका बताए हम। एक हमारे स्टूडेंट थे, 1 करोड़ 47 लाख का फर्जी चेक हो गया था, तो बहुत परेशान। हमसे मिले के बाद हम खुश कहें गुरुजी तो गजब सही बताया। हम कहे पगलेट, तुम्हारे नाम से 1.5 करोड़ का चेक कटा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है?
इतना बड़ा चेक सबके लिए कटा है, इसी को तुम सही कर लो और प्रेम से काम कीजिए। तुम्हारे हाने से कोई कुछ करेगा नहीं। मृत लोग संसार में किसी की परेशानी दूसरे का अवसर होता है। किसी वकील के पास जाओगे ना तो तू परेशान होकर अवसर होगी। अरे भाई आपकी गाड़ी बिगड़ गई, मिस्त्री के लिए अवसर हुआ कि नहीं? कि लाओ भैया, डॉक्टर के पास आप गए, बीमार हैं, उसके लिए अवसर हो गया। अगर आप डॉक्टर के पास जाता, कहीं डॉक्टर साहब यहाँ हल्का सा मीठा मीठा दर्द होता, दवा होगा अगर हो तो दे दी, नहीं बादे में आते हैं तो कितना तो हर बिल बनाई ले। तो ये खुदे बताओ तो यहाँ मीठा मीठा दर्द होता, अगर दवा हो दे दीजिए, नहीं बाद में तो कैसे जाए। अरे हे डॉक्टर साहब मरी जाते कन बैठो, अब डांटेगा। फिर तू तगड़ा बोला तो का हरियर का कपड़ा पहराई दे, मरीजों वाला फील करो। और वह गर्मी में तो का आधा घंटा बैठा दे ना, इतना पसीना निकल तो और खुदे आवाज कहें अब मरीज भवा ले आवा का। अलावा 4 बोतल ग्लूकोज चढ़ाओ, 3-4 दिन रखा, 1200-1400 1500 4-5 हज़ार बिल बना तो तू ठीक हो गया। कहें आराम है। मैं अपनी माता जी को दिखाने गया था, एक महिला कह रही थी भैया हम ऐसे गुस्सा जाई थे, वही दवाई कराओ, चिड़चिड़ाई जाई थी। तो हम देखिए वो खेत 500 रुपये डॉक्टर साहब, 700 रुपये दवाई, 1200 को लागू। हमका एक हफ्ता में चिड़चिड़ाई है नहीं, फटका जब देखी हैं तो नॉर्मल हो जाइए। जान लीजिए सब कुछ आपके मन में है। सोचा लीजिए एक छोटा सा बच्चा जो कक्षा 11 में था, उसके पिताजी इसी टाइप शिक्षा उसको देते थे कि पुस्तकी ज्ञान जो है ज़रूरी है, लेकिन व्यावहारिक उससे ज़्यादा ज़रूरी है। कक्षा 11 में था, बच्चों 20 लाख का कर्ज, 400 वर्ग गज का घर बिक चुका है, व्यापार नष्ट हो गया है। उसने अपने पिताजी से कहा कि एक हम 7-8 साल में सही कह दी, दिक्कत ही बा हम 12वां पास हो कि नहीं, हमें दिक्कत ही बा। और बताते हम आपको साक्ष्य दिखा देंगे। लड़कियों 7 साल टारगेट, 3 ही साल में 20 लाख का कर्ज, 400 वर्ग गज को 1 बीघे में पिताजी करोड़ों दे करके BMW जैसी गाड़ी गिफ्ट किया था। और फिर बाद में कहीं बाबू हमारा 12वां फार्म भरा देना, सब हमका ताना मारते हाई स्कूल पास। तो उनका पढ़े बदियों से भी ये करत थे जब तो पहले कह दिया कहीं ना ही भाई कहीं उम्र बा, मुश्किल से 27-28 साल था। हम लोगों के अंदर एक बात आ गई है कि जब तक केहू अहित न हो तब तक हमारे हित न हो। ऐसा नहीं बच्चों, ये जो लोग 4-5 लोग आए हैं इनके दिमाग में बात डाली गई होगी कि अगर आप जगत के लिए कुछ करते हैं तो आप प्रसन्न होंगे। और सच बताइए, आपको सिखा के आप प्रसन्न हुए हो ना हुए हो, लेकिन ये प्रसन्न होकर चले जाएंगे क्योंकि इन्होंने अपना काम कर दिया। अब आप उसको कितना ग्रहण किए कितना नहीं ग्रहण किए ये आप पे है। इनको जो टारगेट दिया गया था, आपको देखिए मैडम जी खुद आई, निसंकोच अपना बताएं। तो आज के लिए हम इतने चाहते हैं, चाय आप लोग के लिए हैं तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर आपको शुभ नाम? आलोक मौर्य जी। सुरेश मैडम जी, और बस आप ही